Hello everyone and welcome to the concept study classes Learn with Concepts. So guys, आज हम पढ़ेंगे हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, उसमें हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा था। बट इस वाले जो वीडियो है, इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एज वेल एज इन ह्यूमन बींग्स। ओके, बट यहाँ पे हम इस स्लाइड में हम प्लांट के बारे में देखेंगे। सो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ये आपको दिख रहा होगा, प्लांट्स में हम पढ़ेंगे। सो टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स। अब यहाँ पे आपको फाइटो हार्मोन्स जो ये वर्ड दिख रहा है, फाइटो, फाइटो का मीनिंग होता है प्लांट्स। ओके, फाइटो का मीनिंग होता है प्लांट्स। ओके, एंड हार्मोन्स मीन्स जो वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं या जो भी वो केमिकल्स सिक्रीट करते हैं, उसके थ्रू जो वो सिग्नल्स भेजते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। तो बेसिकली प्लांट में जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज प्रमोटर ऑफ ग्रोथ एंड द सेकेंड इज इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज प्रमोटर ऑफ ग्रोथ, यस, एंड सेकेंड इज इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ। तो प्रमोटर ऑफ ग्रोथ से मीनिंग क्या होता है गाइस? तो प्रमोटर ऑफ मीनिंग का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स कि जो भी प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ऐसे हार्मोन्स। ठीक है ना? तो यहाँ पे थ्री टाइप्स के प्रमोटर ऑफ ग्रोथ जो हार्मोन्स हैं वो थ्री टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज ऑक्सिन, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑक्सिन। सेकेंड इज गिबरलिन एंड थर्ड इज साइटोकाइनिन। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे वन बाय वन सबके फंक्शंस देखेंगे। अब हम ये ऑक्सिन का देखेंगे। ऑक्सिन क्या करता है? और द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन इज इट प्रमोट द सेल इलोंगेशन। जो सेल जो है ना, लाइक ये हमारा प्लांट है। अभी हम एक पिक्चर के थ्रू भी आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ को प्रमोट करता है प्लांट की। ओके, तो लाइक ये हमारा प्लांट है एंड ये सनलाइट है। तो ऑक्सिन बेसिकली इसमें होता क्या है, ये सनलाइट से अलग होके, मतलब सनलाइट की जो डायरेक्शन होती है उसमें ये सिक्रीट नहीं होता है। ओके, उसकी अपोजिट वाली जो डार्क साइड होती है ना, ये यहाँ पे सिक्रीट होता है। लाइक ये इस साइड में ये ऑक्सीजन सिक्रीट हो रहा है। ओके, तो ये जब यहाँ पे ऑक्सीजन सिक्रीट होगा तो नेचुरली ये ग्रोथ हार्मोन है, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन हमारा ये जमा हो जाएगा। और फिर जो सेल है वो हमारा इस डायरेक्शन में, ये उसकी ऐसी ये बेंड हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। तो ये इस तरह से ये ग्रोथ करता है। ओके, एंड सेकेंड हार्मोन इज गिबरलिन। सेकेंड जो प्रमोटर ऑफ ग्रोथ है दैट इज गिबरलिन। यस, अब गिबरलिन का फंक्शन क्या है? ये देखिए, ये गिबरलिन प्रमोट स्टेम इलोंगेशन एंड लीफ एक्सपांशन। जो गिबरलिन जो है ये क्या करता है? ये जो स्टेम है, स्टेम जो भी प्लांट की जो स्टेम होती है ना, तना, ओके, उसको इलोंगेट करता है, ये उसको बढ़ाता है। और जो लीव्स जो एक्सपांड होती है ना, ये लीफ एक्सपेंशन में हेल्प करता है। ओके, थर्ड है हमारा साइटोकाइनेस। अब इस पे भी आप जब इसको तोड़ेंगे तो ये देखिए, साइटो प्लस काइनिन। ओके, तो साइटो का मतलब होता है सेल एंड काइनिन मीन्स डिवीजन। तो जो भी सेल डिवीजन में हेल्प करता है, लाइक आपके जो सीड्स हो गए, फ्रूट्स हैं, उसमें सेल डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वहाँ पे ये वर्क करता है, वहाँ पे जो भी प्लांट की ग्रोथ है उसको ये प्रमोट करता है। ओके, तो ये हमारे थ्री टाइप्स के हॉर्मोन्स हो गए जो कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अब यहाँ के ये दो टाइप के हॉर्मोन्स हैं जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं या फिर स्लो डाउन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ कौन कौन से हैं? ये फर्स्ट इज एब्सिसिक एसिड, ये देखिए, एंड सेकेंड इज थायलिन। ओके, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड, कि क्या करता है? तो इसका ये जो फंक्शन होता है दैट इज विल्टिंग ऑफ लीव्स। मीन्स जो पत्तियां झड़ती है ना, पत्तियों के झड़ने को हम विल्टिंग ऑफ लीव्स बोलते हैं। तो ये इस तरीके से प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट मीन्स रोकता है। ओके, पत्तियां झड़ती है तो उस वे में ये इनहिबिट करता है प्लांट की ग्रोथ को। एंड सेकेंड जो हमारा है इथिलीन,
ये क्या करता है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स। ओके, तो जो भी फ्रूट जो है हमारा, वो जब पकता है या फिर फ्लावर ओपन होते हैं, तो डेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर, है ना। तो ये टू टाइप्स के आपने देखे यहाँ पे, प्रमोटर ऑफ ग्रोथ एंड इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ। तो जो प्रमोटर ऑफ ग्रोथ में है हमारे, फर्स्ट इज ऑक्सिन, second is गिबरलिन एंड थर्ड इज साइटोकाइनिन। एंड इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ में जो हार्मोन है, फर्स्ट इज एब्सिसिक एसिड एंड सेकेंड इज इथाइलिन। ओके, तो जो हमारी नेक्स्ट है मूवमेंट इन प्लांट्स। अब जो प्लांट में जो मूवमेंट्स होता है वो कैसे होगा? तो फर्स्ट है, ये देखिए, डिपेंड ऑन ग्रोथ, डिपेंड ऑन ग्रोथ। एंड सेकेंड है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको, जो भी मीन्स आपके ये देखिए, जो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड होगा, है ना, जो मूवमेंट प्लांट की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड होगा, वो एक डायरेक्शन में जाएगा ना, वो डायरेक्शनल होगा, है ना। तो उसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। ओके, उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक मूवमेंट। एंड सेकेंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, मीन्स जो ग्रोथ की डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, ओके, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इट इज नॉन डायरेक्शनल, एंड इनको हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट्स। तो यहाँ पे इस स्लाइड में आप देखिए, ये हमने नास्टिक मूवमेंट्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। लाइक ये आपने देखा होगा, ये जो हमारा है, ये छुईमी का ये प्लांट होता है। ओके, तो जब आप इसको छूते हो ना, ये सेंसिटिव जो प्लांट है हमारा, जब आप इसको छूते हो तो ऑटोमेटिकली ये अपनी लीव्स जो है, ये देखिए, ये क्लोज कर लेता है पूरी, एकदम से सारी लीव्स बंद हो जाती हैं। तो अनेस्टिक रिस्पॉन्स टू टच, है ना, मतलब ये टच आपने किया तब इसने वर्क किया, तो इसको हम थिग्मोनेस्टी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? इसको हम थिग्मोनेस्टी बोलते हैं। यस, अब ये देखिए, नास्टिक मूवमेंट्स जो कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं, क्या है? द मूवमेंट, ये देखिए, ये वाले साइड में, द मूवमेंट्स ऑफ पार्ट ऑफ अ प्लांट in response to a stimulus, but the direction of the response is not related to the direction of stimulus, मतलब वो डायरेक्शन से रिलेटेड नहीं होती, इट इज नॉन डायरेक्शनल। जो हमारे नास्टिक मूवमेंट्स होते हैं वो सारे ही नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं। अब ये देखिए, रैपिड रिवर्स मूवमेंट, है ना, रिस्पॉन्स टू टच, मीन्स आपने टच किया या टेम्परेचर चेंज हुआ, तो उसमें जो रिस्पॉन्स होता है, ये सब नास्टिक मूवमेंट्स में आते हैं। ऑफन बॉट अबाउट बाय चेंजेस इन टर्जिडिटी इन सेल्स। एग्जाम्पल्स, वीनस फ्लाई ट्रैप शटिंग, लीव्स क्लोजिंग, पेटल क्लोजिंग, मीन्स जब हमारी लीव्स क्लोज होती हैं या पेटल्स क्लोज होती हैं, या फिर ये देखिए, ये जो ये आपको प्लांट दिख रहा है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो इसमें जब ये इंसेक्ट आया तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे क्लोज हो जाता है, ये पूरा ऐसे क्लोज हो जाता है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नास्टिक मूवमेंट, मीन्स जब इसमें इंसेक्ट आया तो ये क्लोज हो गया, जब आपने ये सेंसिटिव प्लांट्स की लीव्स को टच किया तो ये एकदम से क्लोज हो गई। ओके, तो दिस इज ऑल द टाइप्स ऑफ नास्टिक मूवमेंट्स। अब हम देखेंगे हमारा जो ट्रॉपिक मूवमेंट था, ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ये जो डायरेक्शन होता है, इसकी जो डायरेक्शंस होती है वो कैसी होती हैं, यहाँ पे देखेंगे हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स मीन्स नॉर्मली जो हमारा प्लांट होता है, ये देखिए आप, ये एक प्लांट है, जब ये ग्रो होता है तो ये सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो होता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है ये सनलाइट के साइड ग्रो होती है। तो ये जो सनलाइट के साइड ये ग्रो होता है, दीज डायरेक्शनल, है ना, उनको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि उसने रिस्पॉन्स किया लाइट को, वो लाइट के प्रति रिस्पॉन्स किया, है ना। इट कैन बी, और ये जो हमारा है लाइट के जस्ट अपोजिट, ये देखिए, ये एक ग्रेविटी से अपोजिट है और ये एक इनसाइड द ग्रेविटी है। तो जो हमारी रूट्स जो है ना, ये देखिए, ये रूट्स में जो हो रहा है, ये रूट्स में जो हो रहा है, दैट इज ग्रेविटी के जो रिस्पॉन्स में हो रहा है ना, जो स्टिमुलस, ये टुवर्ड्स द
ग्रेविटी, ये जो स्टिमुलस होता है ना, ये जो हो रहा है स्टिमुलस टुवर्ड्स द पुल ऑफ ग्रेविटी और अर्थ, है ना, तो जो स्टिमुलस टुवर्ड्स द लाइट होगा उसको हम बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म, और जो स्टिमुलस टुवर्ड्स द ग्रेविटी होगा उसको हम बोलेंगे ग्रेविटोट्रॉपिज्म। ओके, अब ये जो ग्रेविटी में है ये भी गाइस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, तो आप देख लीजिए। तो फर्स्ट जो हुआ हमारा लाइट, जो स्टिमुलस है लाइट के तरफ हुआ, ओके, उसको हम बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। अब ये एक हुआ हमारा टुवर्ड्स द ग्रेविटी, इसको हम बोलेंगे ग्रेविट्रॉपिज्म। ओके, एंड ये देखिए जब आप टच करते हैं उसको, तो अभी हमने देख ही लिया, उसको हम थिग्मोट्रॉपिज्म बोलेंगे। अब एक होता है जो ग्रेविटी में, ये है ना, एक इधर देखिए, ये ग्रेविटी में जब ये इन द रिस्पॉन्स ऑफ केमिकल्स, जब कोई केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं, है ना, तो उसके रिस्पॉन्स में जब स्टिमुलस होता है तो उसको हम कीमोट्रॉपिज्म बोल लेते हैं। यहाँ पे बताया नहीं गया है बट दैट इज कीमो, यस, ट्रॉपिज्म। ये कीमो जो वर्ड है ना ये केमिकल से आया है, तो दैट इज कीमोट्रॉपिज्म। और एक जो होता है हमारा इन रिस्पॉन्स द स्टिमुलस इन रिस्पॉन्स टू वाटर, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। ओके स्टूडेंट्स, होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स हो गए वो कितने टाइप्स के हो गए, यहाँ पे देखिए आप, फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट इज फोटोट्रॉपिज्म, सेकेंड इज जो ग्रेविटी की डायरेक्शन में होगा, ये जो फोटोट्रॉपिज्म है ये ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट है। अब जो होगा एक हमारा ये ग्रेविटी की डायरेक्शन में, दैट इज ग्रेविट्रॉपिज्म। जो वाटर के में स्टिमुलस जो दिखाएगा ये होगा टुवर्ड्स द स्टिमुलस टुवर्ड्स द वाटर, ये होगा हमारा हाइड्रोट्रॉपिज्म। एक टच से रिलेटेड होगा जो कि होगा थिग्मोट्रॉपिज्म, और एक जो होगा हमारा केमिकल से रिलेटेड होगा उसको हम कीमोट्रॉपिज्म बोलते हैं। लाइक ये जो हमारा प्लांट्स में जो आपने देखा होगा, ये जो पॉलन ट्यूब्स होते हैं ये ओवरी तक पहुंचते हैं, है ना, ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उससे ये जो पॉलन ट्यूब्स होते हैं ये जो है ना, तो ये ओवरी तक पहुंचते हैं, तो डैट इज अ टाइप ऑफ, मतलब वो केमिकल की तरफ जा रहा है ना, तो डैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कीमोट्रॉपिज्म। ओके, अब हम आएंगे हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। ओके, जो ह्यूमन बींग्स में जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसे होता है, तो बेसिकली 2 टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं, आपने देखी होगी। फर्स्ट इज एंडोक्राइन एंड द सेकेंड इज एक्सोक्राइन। ओके, तो 2 टाइप्स की होती हैं। तो जो हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, है ना, ये डक्टलेस होती है। जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स थी वो कैसी थी, वो डक्ट, मतलब एक डक्ट के थ्रू आती थी। लाइक आपने देखा होगा लीवर से वो स्टमक में आती थी, तो वो एक डक्ट के थ्रू आती थी, है ना। तो बट जो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम होता है इट इज़ ये देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स दैट सिक्रीट्स हार्मोन्स, जो कि केमिकल मैसेंजर्स के रूप में वर्क करते हैं। ओके, विच कैरी मैसेज टू द पर्टिकुलर ऑर्गन और टिश्यू थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। अब हमारा जो नर्वस सिस्टम था उसमें जो ट्रांसमिशन या जो सिग्नल्स पहुंचते थे हमारी जो बॉडी पार्ट्स में, तो वो जो सिग्नल्स आते थे वो एक पर्टिकुलर न्यूरॉन तक ही मीन्स एसोसिएट रहते थे। वो पूरी जो होल सेल ऑफ द बॉडी है उनमें वो सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं करते थे। बट ये जो हमारा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है इसमें हमारी हर एक जो सेल है ना उस तक ये मैसेज पहुंचता है। ठीक है, ये स्लो होता है थोड़ा सा, बट ये हर एक सेल ऑर्गन और टिश्यू तक ये एज अ केमिकल मैसेंजर सिग्नल्स को पहुंचाता है। ओके, सो दीज ग्लैंड्स आर कंट्रोल ग्रोथ, ये हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करती है, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। तो ये देखिए, दीज ग्लैंड्स कंट्रोल ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन।
तो ये हमारे ग्रोथ को भी कंट्रोल करती हैं, डेवलपमेंट जो बॉडी में जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, ओके, उसको कंट्रोल करती हैं, मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी का होता है उसको भी कंट्रोल करती है, एंड रिप्रोडक्शन, ओके, मीन्स एक सिस्टमैटिक वे में, ओके, ये सिस्टम जो हार्मोनल सिस्टम है ये थोड़ा सा स्लो होता है बट एक सिस्टमैटिक वे में वर्क करता है, मीन्स जो कि बॉडी की सिमेट्री को है ये मेंटेन करके चलता है, मीन्स ऐसा नहीं होता है कि आपके एक ईयर यहाँ पे आ गया तो एक ईयर फिर ये इधर भी एक ईयर आ जाएगा, या फिर ये 5 फिंगर्स हैं तो आपकी एक फिंगर यहाँ से निकल गई एक यहाँ से निकल गई, ऐसा नहीं होता है, ये बॉडी की सिमेट्री को मेंटेन करके चलता है, ओके। सो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन in response to external and internal stimuli, ओके। तो जो भी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई होती हैं उसके रिस्पॉन्स में ये वर्क करता है, ओके। अब हम यहाँ पे देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, ओके। तो यहाँ पे देखिए आप, इनकी जो लोकेशन है वो भी इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, आपको इस डायग्राम में पूरी उन ग्लैंड्स की लोकेशन आपको दिख रही है। तो फर्स्ट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ओके, इसको हम ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, इसको हम ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, ओके। तो ये क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स ग्रोथ, ओके, जो भी हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है ना उसको ये रेगुलेट करता है ना। तो और बेसिकली ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है ना, ये सारी ये जो ग्लैंड्स दिख रही हैं आपको, ये इसके नीचे जो भी ग्लैंड्स हैं ये सबका मास्टर होता है, मैनेजर, एक मैनेजर के रूप में काम करता है, मीन्स ये सबको कंट्रोल करके रखता है। ये देखिए, कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो भी हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना उन सब की एक सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है, उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये देखिए आप, इसकी ये आपको लोकेशन दिख रही होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन में कनेक्ट रहता है, ओके, ब्रेन से ये कनेक्ट रहता है, इसलिए ये सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब सेकेंड जो है हमारा यहाँ पे, सेकेंड इज थायराइड। अब ये थायराइड जो है ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। अब इसका क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन हम देख लेते हैं। इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म रेट, जो भी हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है उसको ये थायराइड ग्लैंड जो होता है वो कंट्रोल करता है, ओके। अब ये सेकेंड देखिए फंक्शन, इट ऑल्सो ब्रिंग अबाउट बैलेंस ग्रोथ, मीन्स अभी जो मैंने आपको बताया था एक बैलेंस ग्रोथ कराता है ये, इस ऐसा नहीं है कि एक ईयर यहाँ पे हो गया एक फिंगर यहाँ पे होगी, ऐसा नहीं होगा, ओके। तो ये एक बैलेंस ग्रोथ कराता है, ओके। अब थर्ड जो है हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड, ओके, पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब इसका जो हार्मोन होता है दैट इज पैराथ्रोन, पैराथ हार्मोन, ठीक है, पैराथ हार्मोन। अब इसका क्या फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन होता है कंट्रोल कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी का जो भी कैल्शियम बैलेंस होता है ये जो हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये इसको कंट्रोल करके रखता है, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज एड्रिनल ग्लैंड, इसका आप इन सब की आप ये लोकेशन देखते जाइएगा, ये हमारा पिट्यूटरी हमने बताया आपको। फिर नेक्स्ट जो हमारा थायराइड है ये नेक के पास होता है, थ्रोट में होता है ये हमारे, ठीक है ना। फिर ये जो पैराथायरॉयड होता है ये भी यहीं पे होता है, ओके। तो ये क्या करता है, ये कैल्शियम के कंट्रोल को बैलेंस करता है, जो भी हमारी बॉडी में जो कैल्शियम का जो कंट्रोल है उसको बैलेंस करता है, ओके। अब ये जो हमारा नेक्स्ट है फोर्थ ग्लैंड दैट इज एड्रिनल, जो कि कहाँ पे होता है, ये देखिए ये इसका लोकेशन है, ठीक है, स्टमक के पास। अब इसका जो फंक्शन होता है ये क्या होता है, पहले तो इसका हार्मोन देखते हैं, ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रेनालाइन, ओके। एंड इट प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी, मीन्स हमारी बॉडी में जब भी कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है ना, लाइक फियर, है ना, डर होता है, या फिर कोई भी एंगर, गुस्सा, है ना, तो ये सब जो सिचुएशंस है ना,
ये एड्रिनल ग्लैंड ये हमारा कंट्रोल करता है, बॉडी को प्रिपेयर करता है ताकि वो उससे फाइट कर सके। ओके, अब जो नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, ये पैंक्रियास में ये है पैंक्रियास ग्लैंड जो कि इंसुलिन को सिक्रीट करता है। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? ओके, यहाँ पे देखिए, इट कंट्रोल ग्लूकोज लेवल ऑफ द ब्लड, या जो ब्लड शुगर लेवल हम बोलते हैं, तो ये उसके लेवल को कंट्रोल करके रखता है। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज टेस्टिस, जो कि मेल्स में होता है, ये देख रहा होगा आपको, मेल्स में होता है। और ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? टेस्टोस्टेरोन, है ना। तो इट कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको ये उसकी ग्रोथ को, है ना, और डेवलपमेंट को ये कंट्रोल करते हैं। अब जो हमारा लास्ट है जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज ओवरीज, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। ठीक है, तो जैसे कि टेस्टिस ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल किया था, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, ऐसे ही ये फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करेंगे। ओके, और इसका जो हार्मोन होता है ओवरीज, ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है, ऑएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओके, होप आपको हम यहाँ पे ये पूरा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस ये क्लियर हो गया होगा आपको। ओके गाइस, अब नेक्स्ट देखेंगे हम, ये हमारा जो फीडबैक मैकेनिज्म है, व्हाट इज अ फीडबैक मैकेनिज्म, ये होता क्या है? तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स, द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है ना, जो भी टाइमिंग होती है एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड, ओके, जो भी टाइमिंग होती है और अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज, ये सब कौन रेगुलेटेड करता है? ये फीडबैक मैकेनिज्म्स के थ्रू होता है। ओके, तो यहाँ पे एक बॉडी में एक मतलब बैलेंस वे में हार्मोन जो है वो रिलीज किए जाते हैं। ओके, तो उनको ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा था ये पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो कि रेगुलेट ग्रोथ एंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो अगर ये ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा प्रोड्यूस कर दे तो एक बीमारी है जो कि जाइजेंटिज्म, है ना। ये जाइजेंट मतलब बहुत ही विशाल, है ना। तो ये जो बीमारी है ये हो जाती है। और अगर ये कम होता है तो एक ड्वार्फिज्म मीन्स बोना जो होता है ना, उस टाइप का एक मतलब एक ही बहुत ही इरेगुलर सा जो हमारी बॉडी में सिम्टम्स होता है वो हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए जो ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये एक बैलेंस वे में प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहीं पे आप देख रहे होंगे, द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन मीन्स कितना अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज करना है बॉडी से, वो सब जो रेगुलेटेड किया जाता है वो एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे, इफ द शुगर लेवल्स इन द ब्लड राइज, अगर आपकी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया है, सो दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, जो कि पैंक्रियाज था ना, जो कि इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता था। ओके, तो अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ गया है तो जो पैंक्रियास के जो सेल है ना, विच रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन, है ना, एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स इंसुलिन सिक्रेशन इज रिड्यूस। अगर आपकी जो इंसुलिन का सिक्रीशन है ना, ठीक है ना, जो शुगर लेवल अगर बढ़ गया है तो ये शुगर लेवल अगर बढ़ जाता है तो बॉडी को सिग्नल मिल जाता है कि भाई ये बढ़ गया है, तो वो इंसुलिन को सिक्रीट करने लगता है। और जब ये सिग्नल मिलता है कि भाई शुगर लेवल फॉल हो जाता है, मतलब कम होने लगा है, तो जो इंसुलिन सिक्रीशन है, ठीक है ना, वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना, और जब वो नॉर्मल रहता है तो फिर वो इंसुलिन का जो है वो भी अपने एक नॉर्मल वे में रहता है। तो ये जो होता है ये पूरा फीडबैक मैकेनिज्म है।
मीन्स इसमें टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन जो कि रिलीज किया जा रहा है, ये पूरा रेगुलेटेड मैनर में उसको अच्छे से रेगुलेट किया जाता है। ओके, ताकि बॉडी में जो है वो बैलेंस ग्रोथ हो पाए। अब यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू हम इसको देखेंगे। आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, मीन्स ये हमारी बॉडी है। अब जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, बढ़ रहा है, मीन्स गर्मी हो रही है, तो क्या होता है, बॉडी में एक कूलिंग मैकेनिज्म होता है ना, जो कि एक्टिवेट हो जाता है, जिसको कि हम स्वेटिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है स्वेटिंग। ओके, तो ये होता है, तो जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो ये बॉडी एक नॉर्मल वे में आ जाती है। अब ये देखिए, जब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हुआ, कम हुआ, है ना, तो ये बॉडी में हीटिंग मैकेनिज्म, अब यहाँ पे क्या था, कूलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ था, बट यहाँ पे हीटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया। मीन्स शिवरिंग, आप कांपने लगोगे, तो उससे भी आप कांपोगे तो ये ऑब्वियसली बॉडी का टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वे में जो पूरा हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है वो वर्क करता है। तो ओके, आपको ये पूरा समझ में आया होगा, पूरा जो हमारा जो प्लांट्स में था कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन, है ना, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। सो अगर आपको भी कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, सो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके।